खटाखट गारंटी के साथ मिलेगी, लेकिन कहाँ मिली? जिसने वादा किया उसी को से पहले निकाल के मारो। 15 लाख के लिए किसी ने लाइन लगाई? लाइन लगाई नहीं ना। और 8500 के लिए सबने लाइन लगाई और गारंटी कार्ड बना के दिया है, गारंटी कार्ड बना के दिया। अब महिला लाइन लगाई, वो कहाँ है? राहुल गांधी क्या भाषण देना, साला जिस दिन हमारी सरकार आएगी इन हिंदुत्ववादियों को भारत देश से भगाना है। ये कौन था भगाने वाला, कहाँ का पैदा हो गया? वो तो बहुत बड़ा जुमलेबाज है, कांग्रेस पार्टी जुमलेबाज है। वो क्या किसी को 8500 देंगे? संसद में अभी बिल पास होगा ना, तो राहुल जी बोलने पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष है। कह रहे जो मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। अरे कांग्रेस ने सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली काम यही किया जो राहुल गांधी को बना दिया प्रतिपक्ष का नेता। उनको बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास ना बुद्धि है ना अकल है। 8500 आया क्या? नाम हमने बोला। नाम बता दो। नाम मेरा मोहम्मद इरफान अंसारी। 8500 आया? नहीं, हम ये बात नहीं पूछ रहा हूँ कि आया कि नहीं आया। क्या चीज का 85? अरे राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 आएगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आया कि नहीं आया। पूछ और कुछ नहीं, इसके बारे में हमने नहीं आया। भैया आया। मोदी जी ने भी कहा था 400 पर आया। बताओ 400 आया कहाँ से आया? थप्पड़ मिला बीजेपी को, बीजेपी को थप्पड़ मिला है। सुनो, 400 वो तो जनता पे निर्भर करता है, लेकिन यहाँ तो जो वादा किया गया 8500 खटाखट वो नहीं आया। वो जाकर मांगो, वहाँ जाकर वहाँ पे जाकर वो तो, लेकिन फिर भी 400 नहीं भी आया। तब ये राहुल गांधी, आपको पता है राहुल गांधी को किसी ने कह दिया जो ये क्या कहते हैं 299 से ज्यादा, 240 से ज्यादा होता है 99। वो खुश हो गए जिस रोज रिजल्ट आ रहा था, उस रोज आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जो मुझे जनमत मिला। अरे बेवकूफों की सरदार, वो जनमत नहीं है, तुम हार चुके हो। तुम इतनी 70 साल पुरानी पार्टी, 12 साल पुरानी पार्टी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तुम्हारी गर्दन पे हाथ रख के करा है 70 साल पुरानी पार्टी से, जो 7 में से 4 सीट पे मैं लड़ूंगा, 3 सीट पे तुम लड़ो। तुम्हारी इतनी औकात रह जाती है और तुम कहते हो जो मैं इतनी पुरानी पार्टी हूँ 70 साल। अरे बेवकूफों की सरदार, तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली है, तुम हार चुके हो। बेशक बीजेपी को 400 पार नहीं मिला, लेकिन उनको अरे सुन तो लो, लेकिन उनको जो है उनको जनमत मिला है, उनको बहुमत मिला है, और वहाँ पे जाकर वो सरकार बनाए। प्रधानमंत्री अगर बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? प्रधानमंत्री कैसे बना? बहुमत से नहीं आया। सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, संसद में अभी बिल पास होगा ना, तो राहुल जी बोलने पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष है। अच्छा सुनो, वो नेता का प्रतिपक्ष है ना। सुनो, वो राहुल गांधी कह रहे जो मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। अरे कांग्रेस ने सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली काम यही किया जो राहुल गांधी को बना दिया प्रतिपक्ष का नेता। उनको बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास ना बुद्धि है ना अकल है, जो 55 साल के लोग, 55 साल का आदमी कहता है मैं युवा हूँ। 55 साल का आदमी कभी युवा होता है? अगर वो युवा है तो मैं फिर बच्चा हूँ, मैं दूध पीने वाला बच्चा हूँ। अगर वो युवा है तो, और उसके पास बुद्धि नहीं है, कब क्या बोल दे। उसी के वजह से कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई। नहीं तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब से राहुल गांधी आया तब से कांग्रेस का बांटा धार हो चुका है। बीजेपी का, अच्छा ये बताओ 8500 आया कि नहीं? नहीं, बीजेपी का, एक मिनट सुनो, वैसे नहीं बोला ना, 8500 का आया कि नहीं? बीजेपी का। मेरा सवाल का जवाब तुम बोलोगे कि मैं बोलूं? पहले बताओ 8500 आया कि नहीं? तो पूरा बहुमत से नहीं आया ना। 400 पर नारा लगा रहा था। 1 मिनट, 15 लाख का बात कर रहे हैं। कब बोले मोदी जी 15 लाख रुपए हम दे रहे हैं? अब बताइए आप कब बोले? 15 लाख के लिए किसी ने लाइन लगाई? लाइन लगाई नहीं ना। और 8500 के लिए सबने लाइन लगाई और गारंटी कार्ड बना के दिया है, गारंटी कार्ड बना के दिया। अब महिला लाइन लगाई, वो कहाँ है? फिर गलत भ्रमित क्यों किया? गलत नहीं बोला। राहुल ने क्या बोला था? राहुल बोला था हमारा सरकार बनेगा तो। कहाँ बोला था? हाँ, बनेगा तो, बना नहीं ना। अच्छा फिर महिलाएं लेके क्यों? हाँ, महिला को भेजा गया है बीजेपी। राहुल गांधी ने बोला कि 8500 खटाखट गारंटी के साथ मिलेगी, लेकिन कहाँ मिली? जिसने वादा किया उसी को से पहले निकाल
निकाल के मारो। फिर महिलाएं क्यों जा रही हैं? उसने लेटर लेके बोले हमारा पैसा दो। तो मांगने जाएंगे नहीं, उसने वादा किया था ना, तो वादा जहां उसकी सरकार है, जहां उसकी सरकार, जहां उसकी कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, वहां 8500 की वादा किया, कम दो वादा किया था ना, तो क्यों नहीं दे रहे हो? अरे जब तुमने वादा किया तो वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? दो ना 8500 खटाखट अकाउंट में, लेकिन तुम नहीं दोगे। 8500 पे वादा सुनो, वादा किया था मेरा सरकार बनेगा तो बनानी ना। अभी वो जो खटाखट बोलता था, वो अगर बनता ना तो फटाफट देता था खटा। एक चीज बताओ, एक मिनट। अच्छा सुनो वो, अच्छा सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। वो फॉर्म लेके जो 5 तारीख को मैं, अरे यार एक एक करके बात करेंगे ना। वो फॉर्म लेके महिलाएं क्यों लखनऊ कार्यालय पे पहुंची? क्या भ्रमित किया गया था कि नहीं? वो बीजेपी वाला ने भेजा, जाकर राहुल को परेशान करो। अरे ये आपको मुद्दे की बात होगी। 8500 रुपए अगर अच्छा अभी भी भ्रमित हो रहे हैं लोग, तो राहुल गांधी जिम्मेदारी ले कह रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे, हमारी सरकार नहीं बनी। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा अब सुनिए, ये कह रहे हैं 8500, उन्होंने कहा सरकार बनेगी। इस बार तो सरकार नहीं बनी, तो इसलिए 8500 नहीं मिला। लेकिन अब लेकिन उसके बाद जो 2029 में मैं राहुल गांधी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस बार ने आपने कहा खटाखट, अगली बार बोल देना छपाछप। छापने की मशीन दे देना, जो अपने घर में नोट छापते रहो, छपा तब भी नहीं बन पाएगी तुम्हारी सरकार। जब तुम मशीन दे दोगे, छाप बोले थे नहीं बनेगी, तब भी नहीं बनेगी। सरकार बोले थे ना 400 बार का नारा लगा रहा था ना, क्यों आ रहा मोदी ने मालूम है? बोला कि मंगल सदा खतरा में, तो सोना का दम उसने बढ़ाया, वही मंगल सदा खतरा में लाया। सही है? क्यों हारा आप बताएंगे? चलिए बताइए क्यों करें? हारे कहाँ हैं? अरे जब इसके जैसे बंदे भारत देश में रहेंगे तो हारेगा। अरे भारत देश में रहेगा तो हारेगा। मैं कह रहा हूँ जब इसके जैसे बंदे भारत देश में रहेगा तो हारेगा। तुम भारत देश का आटा खा रहे हो, फिलिस्तान माला जब तो किसकी सरकार बनेगी? फिलिस्तानी सरकार बने, पाकिस्तानी सरकार, कांग्रेसी सरकार भारत देश का कभी था ही नहीं। राहुल गांधी क्या भाषण देना, साला जिस दिन हमारी सरकार आएगी इन हिंदुत्ववादियों को भारत देश से भगाना है। ये कौन था भगाने वाला? कहाँ का पैदा हो गया? 85 का पैदा हो गया। ये गांधी पर बात पैदा कहाँ से हो गया? यार ये हिंदुत्ववादी 80 भी तो दे रहे थे। ये देखो, ये खटा एक तरफ से आलू डालो, ये देखो, ये मैंने मशीन लगा लिया, इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना ले, सोना पकड़ ले है मैं तो कुछ भी ना मेरे पे, ये खाली पड़ा, ले सोना ले ले। जब संसद में 6 आदमी घुस गया था बीजेपी का सरकार में, अगर जहरीले का गैस होता सारे मरता। तुम वहाँ कहाँ चलेगा यार? अभी यहीं पे मुद्दा की बात। अच्छा राहुल गांधी जिम्मेदारी अगर जो, अरे राहुल गांधी जिम्मेदारी क्यों? राहुल गांधी को खुद काउंटिंग नहीं आती। 8,500 का गिनती कितना होता है 12 महीना में? 8,500 का गिनती कितना होता है 12 महीना में? उसको इंटू कीजिएगा 12 से तो 1,02,000 होता है। अब इनको बताइए कहाँ से, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे कि इटली से पढ़ के आए थे? बताइए। जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना राहुल गांधी को कि भाई अब पैसा नहीं मिलेगा, हमारी सरकार नहीं है। क्या बोल दे आगे। वो तो बोल दिया, कहाँ बोल रहा है? वो बोल रहे थे मिलेगा नहीं। तो बोलना चाहिए। एक मिनट, राहुल गांधी को तो यहाँ रहने भी नहीं देना चाहिए यार। ये इसका खानदानी यहाँ का रहना ही नहीं चाहिए, और ये उसको अपने घर का सरदार बनाएंगे। ये सरदार बनाएंगे, क्यों सरदार बनाएंगे ये बता? ये सरदार बनाएंगे, उसको रहने का क्या अधिकार है? ये उसका, तू कहाँ का है? हम पर्सनल पे मत रहो, हम पर्सनल, तू भारत का नहीं है, पर्सनल पे मत आओ। ये गांधी कहाँ का पूछना है? गांधी का बता, मैं मान जाऊंगा, अगर तू बता दी तो मान जाऊंगा। भारत माता की जय बोलते हैं, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। क्या हुआ? क्यों नहीं बोलता है वैसी भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलता है वैसी भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलता वैसे? क्यों बोला जय फिलिस्तीन? क्यों बोला जय फिलिस्तीन? क्यों बोला जय फिलिस्तीन? ये पता कौन है? 8500 पता कौन है? ये 8500 मिला कि नहीं? वो तो बहुत बड़ा जुमलेबाज है, कांग्रेस पार्टी ही जुमलेबाज है। वो क्या किसी को 8500 देंगे? ये राजस्थान, जब राजस्थान और हिमाचल में 1,000 नहीं दे पाए तो ये 8,500 रुपए कहाँ से दे देंगे? दोबारा बोलो। जब राजस्थान और हिमाचल में 1,000 नहीं दे पाए, बोले तो हमारी सरकार बन जाएगी, हिमाचल और राजस्थान में 1,000 रुपए दे देंगे, वहाँ नहीं दे पाए तो ये 8,500 रुपए यहाँ कहाँ दे देंगे? ये बताइए।
1500 पहले 1000 पहले वहाँ तो दे दे राजस्थान और हिमाचल में, वहाँ तो पहले लोग तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी इसलिए नहीं दे रहे हैं। अरे सरकार नहीं बनी, वहाँ तो पहले ही से ही थे ना, अब तो नहीं है ना वहाँ पर। राजस्थान और हिमाचल में पहले से ही बोले थे ना 1000 रुपए देंगे, वहाँ नहीं दे पाए तब यहाँ पर जुमला दे रहे हैं। अब जब वहाँ नहीं दे पाए तब यहाँ जुमला निकला क्या जुमला? अरे यार जुमला उमला, मैं सिंपल सी बात कहूँगा, राजीव गांधी को तो ये रहने भी नहीं देना चाहिए। ये कुछ है लुच्चे लफंगे, उनके वजह से यहाँ पे रहने भी दिया जा रहा है। अगर भारत का नागरिक चाहे ना तो साला उसे यहाँ से जो उसका जो क्या था, उसका बाप का नाम क्या था, फिरोज खान था, ये कौन था, राजीव गांधी था, कौन था, साला उसी के देश में भेज देना चाहिए, वहीं पर अपना सरकार चला। यहाँ पे उसकी सरकार की कोई मंजूरी नहीं है। इनसे पूछिए अब संविधान का हनन नहीं हो रहा, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो वैसे ही अभी भी हो रहा है, तभी तो सब संविधान कर रहे हैं। अब संविधान का तो हवा तो ये भीम वालों को एक्शन उठाना चाहिए। क्यों फिलिस्तान का नारा लग रहा है? जब संविधान है तो क्यों फिलिस्तान का नारा लगा रहा है? अब इनको समझाइए। अब बार-बार संविधान की बात नहीं होगी। एक चीज बताइए, संविधान अभी खतरे में है, संविधान अभी खतरे में है। क्या संविधान उस टाइम जब आपातकाल इस देश में लगा था, क्या संविधान खतरे में नहीं था? जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार में इतनी संशोधन हुई, उस टाइम संविधान खतरे में नहीं था। मैं कहता हूँ ये 85-100 तो छोड़िए, यही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री, उसने कहा था देश से मैं गरीबी मिटा दूंगा। उसके बाद आई उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा जो देश से मैं गरीबी मिटा दूंगी। उसके बाद आया उनका बेटा राजीव गांधी, मैं इस देश से गरीबी मिटा दूंगा। और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी कहा गया था देश से गरीबी मिटा दूंगा। अब क्या इस पप्पू पे भरोसा करें जो इस देश से गरीबी मिटाएगा? नेता प्रतिपक्ष हो गए ये मैं कह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष जो बना दिया गया, बने हुए हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया। उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे वही काबिल है, बस काबिल कांग्रेस में वही युवा नेतृत्व में चले, बस 55 साल के युवा हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं जो ये सबसे जो है काबिल है, काबिल इतने काबिल हैं वो, जो आप उन्होंने एक चीज बताऊं, एक जगह कांग्रेस ये किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, जो मुझे मेरी फसल की हानि हो गई, मुझे मुआवजा चाहिए, मुआवजा। सोनिया गांधी वहां पहुंच जाती है, कहती है बिल्कुल आप लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि आपका फसल बर्बाद हुआ है। तो उसी में से एक किसान कर रहा है जो आप मैडम जी आपका भी फसल नुकसान हुआ, आपको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो भाई साहब उनका फसल ही ऐसा है जो वो नुकसानदायक फसल है। कांग्रेस के नेता तो मानते हैं कि राहुल गांधी जैसा युवा नेतृत्व जब जो है वो संसद में बैठेगा तब जो है संसद सही रूप से चल पाएगी। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी करना बंद कर दे। मैं एकदम खुले तौर पे कहता हूँ, जो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है विपक्ष का भी मजबूत होना। लेकिन विपक्ष में जो लोग जिनको बिठाया गया वो उनकी इतनी बुद्धि खराब है और इतना जो है मतलब उनके पास अकल, देश जब तक आपको देश की अनुभव नहीं होगा, देश के बारे में आप समझेंगे नहीं, तब तक आप जो है देश की मुद्दा को आप उठा नहीं सकते। इसलिए खड़गे जी जब थे प्रतिपक्ष नेता तो मैं उनको पसंद करता था, लेकिन राहुल गांधी को मैं प्रतिपक्ष की नेता स्वीकार। अब भी वहां पर अब भी बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद कर दे रहा है हमारा। तो उनका मैं एक चीज बताऊं, सही में राहुल गांधी को मैं तो कांग्रेस पार्टी को कहता हूं जो उनको किसी भी जनसभा में 5 मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा अगर बोल दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, तो उसके बाद जो है अनाप शनाप बोलते हैं। उनके पास क्योंकि अकल नाम की चीज है, न बुद्धि नहीं है, तो वो अनाप शनाप, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ, पेपर लीक नहीं, पेपर लीक के बारे में बोलिए। पेपर लीक जो करवाया गया था, पेपर लीक है ना, वो क्या कहते हैं ये आरजेडी का जो बिहार में, भाई साहब यही लोग करवाने वाले हैं, वही आरजेडी से जुड़े हुए। आरजेडी बिहार में सरकार किसका है? किसका है? अभी तो इसका नहीं, कुछ दिन पहले नहीं बनी है वोट। हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन मोदी जी करवा रहे हैं जो बहुत काफ़ी है, समाज के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है। हम उनका मतलब कि क्योंकि यहाँ पर मतलब पहले जो लोग मेहनत नहीं करते थे, लोग मतलब कि निकम्मा होते थे, वो ख़त्म हो रहा है समाज में। ठीक है, हम बहुत काफ़ी। सबसे बड़ा दुख ये है मोदी जी को रहते हुए हमारे देश में नीट जैसा एजेंसी पेपर लीक हो रहा है, UGC नेट
जो प्रोफेसर समाज की सबसे ज़्यादा एडुकेटेड होता है। अगर हमारे समाज में प्रोफेसर ही वो ऐसा है जो मार्गदर्शन दिखाता है। यूजीसी नेट की पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं हुई। इसका तो सब समाज विरोध करते हैं। हाँ, हम भी विरोध करते हैं। हाँ विरोध करते हैं, लेकिन करना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो सरकार को हम ये बोले अब तो फिर जांच को एक मिनट, अब जब ये चल रहा है तो हमें जांच तक पहुंच जाना चाहिए, निर्णय तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, दोषी ही होगा। पहली चीज अभी हमारा, अरे सुन लीजिए, अभी हमारा करंट मुद्दा ये है कि 8500 का जो वादा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। मेरा आपसे भी यही सवाल है, भाई 8500 है कि नहीं? हम उस पर बहस नहीं करना चाह रहे हैं, हम पेपर लीक के अभी मेरा मुद्दा ही है ना, अगर इस बहस में बात कर रही है तो 85 पे बात। पेपर लीक, एक मिनट, पेपर लीक एक बात बताइए, 10 सालों में हुए, इससे पहले नहीं हुए? IIT JEE के पेपर लीक नहीं हुए? उस पर नहीं पूछेंगे सवाल? नहीं, फिलहाल हम आपसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे हम अभी 85। अच्छा ये बताओ, अरे एक मिनट, ओ चाचा भैया रुक जाओ, अभी हम 8500 बता दो ना, आए कि नहीं आए? भाई हमें चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, 8500 नहीं चाहिए। कमाना जानते हैं, कमाना जानते हैं, हराम का खाना नहीं जानते हम। तो 8500 दे रहे राहुल गांधी ना, हमें चाहिए ही नहीं, हराम का नहीं चाहिए। कमाना जानते हैं, भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं। तो फिर क्यों दे रहे राहुल गांधी हैं? क्यों वादा किया? तो हमने तो मांगे ही नहीं। पर वो तो दे रहे ना, वादा किया ना, तो हमने सोचा कि कहाँ से देगा वो? कहाँ से देगा? सरकार में आया, उन्होंने कहा था आऊंगा तो। ये कहा था? हाँ, कहा था? उन्होंने कहा था कि 4 को सरकार आ गई तो। अरे उन्होंने कहा 4 को रिजल्ट, सुन तो लो ना, उन्होंने कहा 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को सब आ जाना, सबको पैसा देगा, और लोग पहुंच भी गए। पहले तो ये बताइए, जो उन्होंने यहाँ नई यात्रा निकाली थी, उनके ट्रांसपोर्टरों को पैसे नहीं दिए। देश की 145, हाँ जी, देश की 145 करोड़ की जनता को कहाँ से देगा? राहुल गांधी ने ट्रांसपोर्टरों के पैसे नहीं दिए। आपको न्यूज नहीं है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की खबर आई थी ना। पर 8500 का वादा क्यों कर दिया फिर? जब उनके 13,000 करोड़ नहीं दिए तो 8500 कहाँ से देगा? पैसा देना मतलब आदमी को, समाज को इनडायरेक्टली रूप में मतलब कि बंधक बनाना, गरीबी की ओर ढकेलना। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का हब होना चाहिए इंडिया में। अगर जितने बेरोजगार हैं सबको मैन्युफैक्चरिंग, अगर कंपनी होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर ऑटोमेटिक उनके पास हेल्थ अच्छा होगा। राहुल गांधी से भी जाएगा 8500 का वादा क्यों किए फिर? 85 नहीं, तो ये लोगों को मतलब कि वोट बैंक बनाने के लिए किया था, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत किया पैसा। यार मोदी जी नहीं, मोदी जी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, हम दोनों के खिलाफ हैं। ये जो अनाज देकर लोगों को, समाज को 5 किलो अनाज देकर गांव में जाके मनरेगा जो चल रहा है, सुनिए, योजना जो मनरेगा चल रहा है गांव में, देखिए तो सब मेरे ही गांव में है, हम ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, डीएम से लेकर सब बिका होता है। क्या करता है वो लोग कि दूसरे में अकाउंट में पैसा डालता है, उस पैसे में निकाल लेता है, उसमें से मतलब 10% दे देता है लोगों को, और पूरा ये खाने को, ये संपत्ति चलाने का एक बहुत बड़ा गेम है। गेम है भैया, ये गेम तो सब हो गया, लेकिन जो भ्रमित किया जा रहा है, राहुल गांधी को अब जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए भाई, कह देना चाहिए आगे कि हमारी सरकार नहीं बनी तो पैसा इस बार हम नहीं देंगे, कम से कम इतना तो कह दें। इतना वो, जबकि पब्लिक को गारंटी कार्ड बांटा गया था, तो कैसे जिम्मेदारी? अगर आपको तो गारंटी था ना जो हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, आप अगर सरकार बने या ना बने, ये चीज तो गारंटी कार्ड में नहीं था। आपने केवल वादा किया था जो देश की जनता से, जो गारंटी कार्ड ये भरो और मैं इस डेट से 1 जुलाई से आपके अकाउंट में 8500 रुपया आना शुरू हो जाएगा, खटाखट। तो भाई दे दो खटाखट, जहां नहीं पूरे देश में, जहां पूरे देश में नहीं दे सकते हो, तो जहां तुम्हारी सरकार है उसी राज्य में दे दो, कम से कम वही दे दो ना। लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि ये वादा खिलाफी करने वाला ही परिवार है जो देश के साथ गद्दारी किया है, देश के साथ धोखाधड़ी किया है, देश को गुमराह करने की कोशिश ये परिवार किया है। इसलिए ये देश को ठगने का काम करता है, पब्लिक को झूठी बहकावे में लाने की कोशिश करते हैं, तो इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। माहौल पूरा बनेगा, माहौल बना, मोदी में कैसे करूँ, सीटें तो कम हो, मोदी में कैसे करूँ, 2 करोड़ नौकरी देगा, GST होगा, सही है, 15 लाख देगा, नहीं किसान का ही बनाएगा, 15 लाख। कहाँ रहते हो तुम? हाँ, कहाँ रहते? आप कहाँ रहते? आसमान में रहता हूँ मैं, तो आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे मैं कहाँ रहते हो ये पूछ। तो अभी तो दिल्ली में हूँ। कहाँ से हो वैसे? दिल्ली से हूँ। बंगाल से रहते कहाँ हो? हाँ, रहते कहाँ? बंगाल का हूँ, बंगाल के हो? वोटर दिल्ली का हूँ। वोटर दिल्ली, हाँ, आए थे दिल्ली में? दिल्ली में अभी
25 साल हो गया मुझे। 25 साल हो गए। हाँ। तो क्या नहीं मिला तुम्हें दिल्ली में? किसकी सरकार दिल्ली में 25 साल से? हाँ? 15 लाख मिल गए। कौन? क्या मिला? क्या मिला? मोदी जी। क्या करते हो तुम? क्या मोदी जी आया था। आप क्या करते हैं? हाँ? आप क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है? हाँ। 25 साल से? हाँ। कैसे रोटी खाते हैं? हाँ? रोटी रोटी कबर रोटी कैसे खाते हैं? 25 साल से दिल्ली में किसकी सरकार? किसका? कोई नहीं बोलेगा भैया और मैं बात करेंगे। सुनो, तुम ऐसा सवाल करा ना, 25 साल से नहीं, जब से इंसान जन्म लिया ना तब से इंसान रोटी खा रहा है। 25 साल दिल्ली में आ गए, हाँ। क्या कर रहे हो? काम करके खा रहा हूँ। क्या काम करते हैं? कोई भी बेलदारी काम कर रहा हूँ। बेलदारी काम कर हाँ। तो 25 साल से सरकार किसकी दिल्ली में? हाँ? किसकी सरकार दिल्ली में? कांग्रेस का भी था। तो सर नौकरी नहीं मिली? हाँ? नौकरी नहीं मिली? नौकरी अरे क्यों खुजा रहे हैं? नौकरी नहीं मिली? मिलनी चाहिए नौकरी यार। अरे चाचा परेशान थे ना, नौकरी नहीं मिली। तो जुमला वादा क्यों करता है? हम मेरे को नौकरी नहीं मिला। आ जाओ इधर। अब 5 मिनट मेरे को बीच में मत बोला। 5 अरे आप बीजेपी अलग है, वो सुन 2014 से पहले एसडीएम थे, एसपी थे, डीआईजी थे। वापस लौट के हाँ भैया बताइए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अरे मैंने तो बोला मैंने पढ़ा लिखा नहीं किया। क्योंकि मोदी जी बोला 15 लाख देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा। हाँ? कहाँ लिखा था 15 लाख देगा? हाँ? किसने कहा था 15 लाख देगा? क्या आपने सुना था ठीक से? काला ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दो। चला तो कौन सा फोन चला? अच्छा काला धन आएगा। आया काला धन? कहाँ आया? आया कि नहीं आया? कहाँ आया? जब नहीं आया तो 15 लाख कैसे मिलेगा? रुक जाओ। अच्छा अभी बताओ, जब सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, सुनो एक मिनट, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर नौकरी कैसे करोगे? आपको नौकरी चाहिए? हाँ मैं नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करता, हाँ खाऊंगा, मैं कमाता भी तो हूँ, सैलरी भी तो उतनी है। जब आप ही बता दो, चलो वो चले गए, वो जाने दे, मुझे सुन लो। 8500 खाते में आए कि नहीं आए? सैलरी 8500 आए? वो तो ढोंगी है, वो तो ढोंगी है। राहुल गांधी, अरे 8500 देने का वादा किया वो खटाखट राहुल गांधी वाले क्या अकाउंट में आया होगा? हाँ नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। कहे थे तो सही। अच्छा पूछो राहुल गांधी दे। वो तो कुछ भी, वो तो बोलता कि आलू डालो सोना निकालो, तो कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी सुनना तो पूछो ना पैसा कहाँ है? हाँ? पूछो ना। वो दिया होगा सोनिया गांधी को, अपने घर में ही दिया होगा, बाकी और किसी को नहीं दिया होगा, या तो फिर उसके चमचे होंगे उनको दिया होगा, बाकी किसी को ना दिया है। लेकिन मोदी ने वादा किया था 2000 देंगे, तो 2000 हर महीने किसान को मिलते हैं, आते हैं। हमारे घर भी आए हैं, हमने भी मतलब हमारे घर परिवार लोग को पाए हैं, जो भी वादा किया मिला है। ठीक है। अच्छा 8500 नहीं देना है। 85 कहाँ रहती है आप? क्या नाम है? सहिता प्रीति नायक। क्या नाम है? प्रीति नायक। कांग्रेस ने वादा किया था, राहुल गांधी ने कहा था 8500 रुपए आ जाएगा जुलाई की फर्स्ट वीक में। पैसा आया? हाँ है, बहुत सारे है भैया। कितने चाहिए? कितने चाहिए आपको? मुझे तो बस बता दो 8500 है कि नहीं आया? बहुत सारे से ज्यादा आ गए। अच्छा किसने दिया? भाई जिसने बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, राहुल गांधी भर के। 8500 कहा गए? आपको लगता है आगे हैं? नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। किसी एंगल में नहीं आए भैया, किसी एंगल में नहीं इसीलिए आए। पूछ रहे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलने वाला था और महीने का 1200 मिलने था, साल का वो भी नहीं आए। 12,000 भी मिलना था, वो भी नहीं आए। महीने का बोला कि हर महीने घरेलू योजना का मिलना था आपको 1000 रुपए, वो भी नहीं आए। क्या फायदा सर? आप वादा कर रहे हो देने का, अब वोट ले रहे भर भर के, तो हमें क्या मिल रहा है? पब्लिक कुछ मिल रहा है? महिलाओं ने वोट भी दिया कांग्रेस को, बिल्कुल दिया, इसीलिए कि 8500 मिलेंगे। 12,000 कुछ भी नहीं, पर मिला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मांगिए ना। क्यों मांगेंगे? उनकी आंखें बंद है, खुलेंगे अपने आप देंगे। और क्या? तो सरकार कौन सी भी ठीक है? बीजेपी। फिर कांग्रेस को वोट क्यों दिया? हमने नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। लेकिन उन्होंने बोला घरेलू योजना को मिलेगा, महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को मिलेगा पैसा, पर उन्होंने दिया तो नहीं ना। तो हम वोट क्यों दे रहे हैं तो ये तो आपको? इसका मतलब गलत हुआ। बिल्कुल तो जाहिर सी बात। कहो तो सही, कम से कम की भाई सुनिए तो मैं यही बोलूंगी आप, मैं यही बोलूंगी आपकी आंखें जब खोले तब हमें दे दो, बस पैसा दे दो। बस जब उनकी आंखें खोले तब हमें दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह दे, शाम दे, रात दे, बल बोलो क्या हो गया दे दो, बात खत्म। और क्या?